हाँ जी सर, बताइए आपका किस काम के लिए यहाँ आए। सर, मैं आज 24 तारीख को अपने पुत्र के न्याय के लिए यहाँ अदालत में आया हूँ। आज 2 तारीख की घटना को लेकर के 23 दिन पूरे हो चुके हैं। अब तक प्रशासन द्वारा मेरे को कोई संतुष्टिपूर्वक न्याय या जवाब नहीं मिला है और मेरे पुत्र की हत्या गुरुकुल तड़वास ग्राम में 3 बच्चों के साथ में तेजाब डालकर जलाया गया है, ऐसा मुझे शक है। लेकिन इस घटना को आग की घटना बना करके संस्थापक सीताराम पंचोली द्वारा मामले को दबाया जा रहा है और वहाँ के किसी चौकीदार को या खाना बनाने वाली को या पढ़ाने वाले को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, पूछताछ नहीं की गई। हमारे अभी तक कोई बयान नहीं लिए गए और इस मामले को ढीला किया जा रहा है और शक करने का कई कारण पैदा होते हैं। जैसे कमरे में उन्होंने बताया आग लगी है, लेकिन वहाँ कोई धुआं या जलने का कचरा या कोई और सबूत नहीं है, कालापन नहीं है। कमरे को उन्होंने साफ करवा दिया रातों रात। मेरा पुत्र के साथ में रात 12 बजे घटना हुई, जिसकी सूचना हमको 3 बजे दी गई और 5 बजे उसको ला करके हमें संभलाया गया। तब तक वो बहुत ज़्यादा जल चुका था और उसकी ये दशा हो चुकी थी। पहले फोटो ये है जिसमें वो बहुत कम जला है और वह नहीं मर पाया तो दोबारा इस स्थिति में उसको जला करके मारा गया है और इसको मैं हत्याकांड मानता हूँ, जिसको वह आग की घटना बता करके केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हाँ साहब, मैं अभी तक पुलिस अधीक्षक, डीएसपी साहब उमा शर्मा, एसपी साहब, कलेक्टर साहब, सभी को ये मेरे द्वारा बनाया गया एप्लीकेशन लेटर ज्ञापन दे चुका हूँ और मेरे द्वारा ब्राह्मण बंधु समाज बूंदी के जो है वो भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। कार्रवाई के संबंध में ये घटना रात 12 बजे 2 तारीख अक्टूबर के दिन हुई थी, जिसका समाचार गांव वाले को दूसरे दिन तक भी उन लोगों ने छुपा करके रखा और मेरे पुत्र रात अच्छी तरह नहीं जले तो रास्ते में उनको जलाया गया, ऐसा मुझे शक है। संस्थापक ने किसी प्रकार की मदद नहीं की, फोन तक नहीं किया, बात नहीं करी और इस केस को दबाया जा रहा है संस्थापक द्वारा। 1 माह पहले किसी शिष्य ने फिनाइल की गोलियां पानी पीने वाली मटकी में डाल करके भी मेरे पुत्र को मारने की कोशिश की, लेकिन उस समय वो बच गया था और फिर भी संस्था द्वारा उसके लिए एक्शन नहीं लिया गया और यह केस हत्या का बनता है, परंतु इसको आग की घटना बताकर बनाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। अगर गुरुकुल के लोगों को पकड़कर पूछताछ की जाए तो सच्चाई सामने आएगी, लेकिन अभी तक उनसे पूछताछ नहीं की, उनको किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। बोलूं, ये दुर्घटना पर शक करने का कई कारण है। जैसे रात 12 बजे घटना हुई, सूचना सुबह 5 बजे देना, घटना स्थल पर जो फोटो खींचा गया उसमें मेरा पुत्र 10% ही जला था, लेकिन जब हमारे पास पहुंचाया तो वो 70% जल चुका था। घटना शॉर्ट सर्किट से बता रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई तार नहीं जला, कोई पंखा नहीं जला, कोई लाइट बंद नहीं हुई। घटना नीम की पत्ती से बता रहे हैं तो कमरे में धुआं नहीं है, कालापन नहीं है, पत्तियों का राख नहीं है और किसी प्रकार का सबूत नहीं है। घटना के बाद कमरे को साफ किया गया, इसीलिए 3 घंटे का समय बाद उन्होंने हमारे समाचार किया और घटना के बाद पुलिस में खबर नहीं दी उन्होंने और गांव वालों को भी खबर नहीं दी। घटना श्रीमान तहसीलदार द्वारा जांच की गई घटना स्थल पर, तो उन्होंने भी इस घटना को संदिग्ध बताया है। घटना जलने से हुई है, जबकि व्यक्ति कोई जल जाता है तो थोड़ा सा जलने पर नींद खुल जाती है और उन बच्चों को कुछ भोजन में मिलाकर खिलाया, जिससे वो बेहोश थे और इतना जलने के बाद भी उनकी नींद नहीं खुली और घटना के दिन खाना भी अन्य जगह से आया था। इन तथ्यों के आधार पर मैं इसको हत्या का केस मानता हूं
और मुझे न्याय दिया जाए। जैसे कि ऐसा घटना हुई है तो आप क्या कार्रवाई चाहते हो उनके खिलाफ? कार्रवाई सीबीआई की मांग चाहता हूँ और गुनाहगारों को पकड़वाना चाहता हूँ। भाई जो हमारे बच्चों के साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं हो और हमें न्याय चाहिए। हमें कलेक्टर से यही न्याय चाहिए। हमें हमारे साथ चाहिए, हत्यारा चाहिए, ताकि आगे किसी बच्चों के साथ में ऐसी घटना ना हो और किसी को ऐसा माँ बाप को ऐसे तकलीफ ना हो, क्योंकि पैसे देकर केस दबा रहे हैं वो लोग। तो इस केस को उजागर करो भाई, केस को उजागर करो। 23 दिन गुजर जाने के बावजूद भी जो कार्रवाई नहीं हुई, इसके पक्ष में क्या कहना चाहते हैं आप? 23 दिन तक जो कार्रवाई नहीं हुई इसके पक्ष में मैं यही बताना चाहता हूँ कि मेरे 4 भाइयों के परिवार में एक ही पुत्र था, तो उसका न्याय मैं लेकर ही रहूँगा, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, लड़ना पड़े और स्वयं के लिए, बच्चे के लिए, न्याय के लिए ज्ञापन देना पड़े और भूख आमरण अनशन भी करना पड़े, गुरुकुल में जाकर झगड़ा भी करना पड़े, किसी भी हद तक मैं जा सकता हूँ न्याय। और न्याय चाहिए, बस हमें न्याय मिलना चाहिए बच्चे को। या तो वो मर जाएगा या हम मर जाएंगे, पर न्याय चाहिए हमें। आज बच्चे की मृत्यु के बाद 23 दिन पूरे हो चुके हैं। अभी तक प्रशासन के द्वारा घर पे आए ओम बिरला जी और हरिमोहन जी शर्मा इन सब के आश्वासन दिया, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आगे दिवाली के बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है और इसका जिम्मेदार आगे प्रशासन ही रहेगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। और आगे हम चाहते हैं इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई करके हमें नतीजा दिया जाए, ताकि हमारे पता चल सके कि बच्चों का ऐसा हाल करने वाला कौन है। दो तारीख को घटना हुई थी सर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सांसद ओम बिरला जी भी हमारे घर पे पहुंचे थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई हमारे को। कम से कम हम जल्दी से जल्दी सर कार्रवाई के लिए बोला था उन्होंने, पर आज 20 दिन बीत गए। 20 दिन बीतने जाने के बाद भी कोई कार्रवाई ना कोई सुराग मिला हमारे को। प्रशासन को अभी तक ये पता नहीं है कि आज तक सर ये पता नहीं लग पाया कि घटना को अंजाम दिया या घटना हुई या कैसे क्या हुआ। ये जो पैसे खिला रहा है वो केस दबा रहा है, ऊपर ही कार्रवाई हो। कम से कम सर ये केस ओपन होना चाहिए सर, कम से कम। हत्यारों को पकड़ना